कहाँ के पंजे हैं? टाइगर के हैं। टाइगर के हैं? कौन से, ये वाले? ये वाले देखो ये। अच्छा, इतना बड़ा पंजा टाइगर का। इधर को गया है ये। तो गाइस मुझे कमेंट में बताएं, कोई कॉर्बेट के अधिकारी देख रहे हैं तो ये पंजे किसके हैं? हमारे ग्रामवासी बता रहे हैं कि ये जो है टाइगर के पंजे हैं। ये अभी वो सुरक्षा दीवार पे, पूरी दीवार पे है वो, तो एक घास जम गई तो थोड़ा ना, अब नदी इधर पलट जाएगी तो गया है, वहाँ तक है पूरा। रिसेंट के पंजे हैं वाले, बिल्कुल अभी के पंजे हैं, कुछ देर पहले टाइगर के ही। ये बिल्कुल दीवार किनारे पे आ गए ना, कट कट के, कटान हो के। पूरा रास्ता था ये, और ये वहाँ से हट के यहाँ आ गए। घास निकलने लग गई पानी से ना, अभी गिरेंगे भी तो सारा ये सारा कटान हो गया इधर। बहुत खतरा है। In this town, oh, sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and ruby. नमस्कार दोस्तों, मैं दिल लगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज हम आए हैं हमारे गांव के खेतों के किनारे, जो सूखा सोत जो चलता है, ये जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगलों से होते हुए ये जो है हमारे खेतों के बगल से निकलता है और आगे जाके रामगंगा नदी में मिलता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे गांव और किसानों की समस्या के बारे में, जो नई नई अभी उत्पन्न होने जा रही है। कहते हैं कि किसानों की ज़िंदगी जो है संघर्ष से भरी रहती है और एक समस्या खत्म हुई नहीं कि दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अभी हाल ही में जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क की दीवार बननी स्टार्ट ही हुई थी कि एक नई समस्या शुरू हो गई है। पहले जो है वो दीवार हाथी द्वारा तोड़ी गई थी, अब जो है एक नई समस्या सामने आई है कि ये जो है सोत जो हमारे यहाँ से निकलता है, इसके द्वारा भी जो है ये दीवार ढहनी शुरू हो गई है। तो मैं भाई सबसे पहले आपसे जानूंगा कि ये दीवार जो है कब से इस तरह से कटान होना स्टार्ट हुआ है इसका? ये अभी इसको 2 साल हो गए हैं, मतलब ये 2023 में ढह गई थी ये वाली दीवार। यहाँ इतना हिस्सा जो है ये 2023 में बरसात में ढह गई है ये। अच्छा। हाँ, और ये जो था पहले 2023 में पहली बार ढही थी? हाँ, पहली बार रही है 2023 की बरसात हाँ में इतना हिस्सा। तो इस बार भी 24 में भी कटान हुआ होगा, फिर 25 में भी? कटान ये बढ़ गया। पहले यहाँ पर ये मिट्टी यहाँ तक थी, हाँ, कम से कम 4-5 मीटर तक यहाँ तक मिट्टी थी ये। हाँ, हाँ, ये जो ये मिट्टी का चट्टान है। हाँ। और अब ये देखो, अब 1 मीटर भी नहीं रह गया, इतना कट गया ये पूरा। हाँ, तो अगर मतलब इसको जो है इसका जो है फेंसिंग ना किया जाए तो आने वाले टाइम में तो पूरे खेत कट जाएंगे यहाँ से। हाँ, उसकी सुरक्षा के लिए वायर क्रेट लगाने की आवश्यकता है इसको। हाँ, ताकि ये पिचिंग जिसे कहते हैं। तो इसके बाद हमारे खेत हैं वो फिर खेत बहने शुरू हो जाएंगे, कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लगभग कितने खेत प्रभावित होंगे इससे? इसमें हम और कितने ग्रामवासी प्रभावित हो जाएंगे इससे? 5 भाई तो हम हैं, 2 हमारे चचेरे भाई हैं, फिर 4 भाई दूसरे परिवार के हैं हमारे गांव के। हाँ, हाँ, हाँ। और ये जो नाला, नया नाला जो उधर से आ रहा है, जो अभी ये नेचुरल नाला तो था नहीं, ये तो बनाया गया नाला है। पहले हल्का था, लेकिन लोगों ने करा नहीं। बाद में जब क्या हुआ था वो, हाँ, जैसे कुछ पैसा मिला था जो दीवार बनाने के चक्कर में हाथी के उसमें हाँ, खुद आया। तो ये दीवार तो जैसे यहाँ पे टूटी हुई दिखाई दे रही है, ऐसी ये गज्जी चाचा जी की यहाँ पे टूटी हुई है। हाँ, बहुत। ये अनिल जोशी की यहाँ पे टूटी हुई है। और इस नाले के द्वारा ये जगह जगह मेरे ख्याल से पूरे 1-2 किलोमीटर पे जगह जगह पैच हैं जो टूटे हुए हैं। तो यहाँ पे ये इसको कैसे समाधान किया जा सकता है इस चीज का? हाँ चाचा जी, आप बताइए। आपने जो है इसके लिए जो है प्रयासरत हैं कि आपने संज्ञान में भी लाया प्रशासन के, तो क्या इसमें मदद मिली आपको प्रशासन द्वारा? मदद तो अब सही बताता हूँ आपको। हाँ, नदी कटाव यहाँ था। हाँ, हाँ, इधर आ जाओ। तो ये कटाव जब देखा हमने कि बढ़ रहा है, मतलब कटाव, इससे हमारे खेतों में नुकसान होगा, खेत गांव तक पहुंच सकता है, तो मैंने उस टाइम CTR से एक सूचना मांगी थी। सन 2012 की बात। इधर आ जाइए। सन 2012 में हाँ, CTR से रामनगर सूचना मांगी थी। इन लोगों ने, ना लोक सूचना अधिकारी ने, ना जिलाधिकारी ने कोई जवाब दिया। फिर मैंने माननीय सूचना आयोग उत्तराखंड देहरादून में अपील की। अपील पे 2012 में सुनवाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष थे। हाँ, मतलब एक अपील अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी अपील करता। हाँ, तो उसमें माननीय सूचना आयोग जी ने आदेश दिए थे
वादे करना चाहते हैं कि इस पे कोई वो किया जाए, मतलब ये देखेंगे संरचना का निर्माण कर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ हाँ, इधर हाँ ये देख लो जरूर। अच्छा, ये उत्तराखंड सूचना आयोग को दिया था हाँ आपने। जी ये है। ठीक है। ठीक है, नियंत्रित किया जाए जिस पर किए जाने वाले अनुमान विशेष सर्वे और नपत के उपरांत हो सकेगा ना। इसकी एक रिपोर्ट की प्रति आवेदक को दी गई है। उसके बाद उन्होंने इसकी 2 कॉपी है जो लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अधिकारी को दी जी। उसमें ये था कि आप मिलकर, गांव वाले और आप मिलकर इसका वो करें निरीक्षण और तब अपनी रिपोर्ट बनाएं। ठीक है। तो ये उस टाइम के तत्कालीन जो वन उपविभागीय अधिकारी थे कार्के जी, उनके साथ हम लोगों ने कुछ गांव के थे इसका सर्वे किया था। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दे रखी है। ठीक है ना। उसके बाद ये उन्होंने यहाँ से उसको डिप्टी डायरेक्टर रामनगर को भेजा का एस्टिमेट। अरे ये है एस्टिमेट और ये नक्शा है, सजरी नक्शा बोलते हैं। इसमें ये बनने थे, मतलब जो भी है ना। ठीक है, जब यहाँ से वो भेजा गया तो उन्होंने बजट नहीं भेजा गया डायरेक्टर के यहाँ से। फिर हमने उस पर अपील की, मतलब हमें ये बोला गया कि बजट आएगा इसका, मतलब इंडस्ट्री में वो बनाया था ना, यहाँ से प्राकलन भेजा तो उस पर उन्होंने आगे भेजना था तो उन्होंने नहीं भेजा। फिर हमने इस पर अपील क्यों की, लोक सूचना अधिकारी से मांगी सूचना, उसने नहीं दी। फिर अपील अधिकारी थे वहाँ जो डायरेक्टर है उनसे की, तो उन्होंने आदेश दिए थे जी बजट आवंटित होने पर कार्य कराया जा सकता है। 3/14 भूमि संकट कार्य हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं हो पाई है। लोक सूचना अधिकारी आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि संकट कार्य हेतु बजट की धनराशि प्रावधानित करे, तदनुसार अपील का निस्तारण किया गया। लेकिन सबसे विडम्बना की ऐसी बात थी, इतने बड़े अधिकारी होके उन्होंने बजट के संबंध में कहा उसके लिए पैसा देना पड़ता है, पैसा दीजिए तब बजट आएगा। अच्छा, उनसे जब हमने कहा भाई ये हमारा पर्सनल काम नहीं है, ये तो आपके विभाग का ही, आपके क्षेत्र में है, तो खैर उन्होंने CTR रामनगर द्वारा जब बजट बाद में मुख्य वन जीव प्रतिपालक वन जीव देहरादून को भेजा गया, उसके तदोपरांत कोई कार्रवाई नहीं। फिर जब 21 में मैंने फिर CM हेल्पलाइन 1905 में शिकायत दर्ज की, तब उन्होंने अवगत कराया कि हमने तो 19 में और 20 में वो भेज दिया है बजट मुख्य वन जीव प्रतिपालक देहरादून को, सन 2019 और 20 में। हाँ, तो यानी कि आप इसे कम से कम 6-7 सालों से फॉलोअप्स कर रहे हैं। 13 साल हो गया। 13 साल हो गए। 2012 से शुरू। कभी वो भेज देते, कभी नहीं भेजते, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। जब उन्होंने वहाँ वो CM हेल्पलाइन पे हमने शिकायत दर्ज की, तब उन्होंने अवगत कराया कि हमने लेटर नंबर दे रखा है 19 में और 20 में वो भेजा है, मतलब वहाँ ये देखो, ये ना भिक्का वाला की भूमि के, ये 19 का है लेटर, ये 2018 जून 2019 का लेटर है। हाँ, ये शिकायत डाली थी हमने, ये देख। फिर इसके पे 20 लाख का, अब इसमें उसने अपने लेटर नंबर भी दे रखे हैं। ये है ये 20 में कि इस लेटर नंबर से और इस लेटर नंबर से पत्रांक संख्या जो है 607/3 2 मतलब बटा 2 दिनांक 19/9/2019 एवं पत्र संख्या 1726 दिनांक 3/2/20 के द्वारा मांग की गई है। अच्छा, अब 20 में जब इन्होंने मांग की, अब 25 हो गए। अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं की फिर मैंने लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगी, जिनके यहाँ बजट भेजा गया था, कि क्या आपके द्वारा कार्रवाई की, किन परिस्थितियों में बजट आवंटित नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जो जवाब दिया लोक सूचना अधिकारी के, वो हमें संतुष्ट नहीं था उससे। उन्होंने कुछ ऐसी गोलमोल जवाब दिया। उसके बाद फिर अपील की गई। जब अपील हुई तो अपील में 30 जुलाई को, इसी 30 जुलाई का अपील की सुनवाई, उसमें हमारे गोसाई जी गए थे वहाँ। अच्छा, हमारी तरफ से मतलब एक प्रतिनिधि में, तो वहाँ वो बात हुई, अपनी बातें बताई, मतलब जो भी है ये फोटोग्राफ ले गए थे, दिखाया। उसके बाद जो अपील पे जो लेटर हमें मिला उसमें कोई वो नहीं कर रखा है, कुछ नहीं दिया। उसने कह दिया कि आप माननीय सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। ये देखिए, हमने उनसे सूचना मांगी थी, आदेश दे रखे क्या प्रोग्रेस है, उन्होंने कुछ भी संतोष। ये सब थे, बडोला जी भी थे वही। ये है उपनिदेशक, ये है स्वयं अपीलकर्ता के पंडित प्रवीण गोसाई एवं डॉक्टर साकेत बडोला, निर्देशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, स्वयं एवं सुश्री हंसा पागती लोक सूचना अधिकारी कार्बेट टाइगर रिजर्व ऑनलाइन मोड में उपस्थित है। अब इनके अपील जो भी सुनवाई की उसका कुछ नहीं लिखा इन्होंने। इन्होंने एक चिट्ठी जो वहां से भेजी थी बजट की, वो कह रहे हमारे यहाँ नहीं मिल रही है। अच्छा, लगाई है ना, और हमको कह रहे हैं कि आप उनसे प्राप्त कर लें, तो हम क्यों प्राप्त करेंगे?
उनका काम है, हाँ। वो उनसे मांगे कोई इस पत्र को, हमें विभाग तो आपस हमारा में- विभाग का है, विभाग का अब आपस का हम थोड़ी मैटर। उनसे मांगे, हमसे कुछ तुमने हाँ। कुछ नहीं, लास्ट में ये कर दिया, वो कह दिया उन्होंने कि अपील करते हैं इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में मान्य उत्तराखंड सूचना आयोग सूचना का अधिकार भवन लाडपुर रिंग रोड देहरादून अपील कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, कुछ नहीं है, ये हमने नहीं भेजे, तो आप ये ले रहा हूँ, फोटो आप मैं खींच के ये लेके दे गए गया थे, भी था। दिखा ये देंगे। जल्दी दिखा दो एक बार, ये ना सब भेजा गया बिल्कुल ये चित्रों के मीटिंग के साथ। लिए मैं ये फोटो मीटिंग लेके मिले गया गए थे कुछ ये 30 तारीख 30 जुलाई जुलाई। ये खटान की सारी फोटोज भी भेजी हाँ, हैं वो ना। लगो ठीक है, अब नक्शा भी ये हो ही गया, हाँ ये सारा है उस टाइम का, हाँ, नक्शा ही भेजा हुआ है आपने। ना, ये सब जी। बना रखा, इन्होंने भेजा यहाँ से DFO जो थे, वो वन प्रभागी अधिकारी जी, थे जी, ना, काफी साहब, बड़ी जी, हेल्प की उन्होंने हमारी, हाँ। वो बार मतलब इसका पूरा हो गया, निरीक्षण किया इसका। निरीक्षण किया, तब ये उन्होंने निरीक्षण कब हुआ था? 12 में, 2012 में। 12 में, लगभग 12-13 साल हो गए। 13 साल हो गए, 13 साल हो गए आपको। तो वो घुमाते रहे, मतलब वो बजट हाँ। का मतलब ये तो स्पष्ट करते हैं कि हम ये काम नहीं करा सकते, हाँ, उस संबंध में ही कुछ नहीं करे, वैसे ही मतलब बल्कि हमने बजट भेज दिया, ये कर दिया, बस वो चाहने का मतलब वो है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और इसके लिए तो कुछ दूसरा वो करना पड़ेगा फिर। अब देखिए, मैं अपील कर रहा हूँ, अब अपील पे क्या वो होता है, मतलब ये मैंने प्रकरण बना दिया ना, भेजूंगा। जी जी जी। अब आप फिर से एक अपील बना रहे हैं? अपील, हाँ, अब वो है जाएगी, ठीक। यार हो, इस सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब ना, उसके साथ जाएंगे सारे पूरे 12 से अब तक। ये अभी तो आप सामने देख रहे हैं, अगर इस पे तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, अब एक भी झटका भी आ सकता है, एक झटका कोई हाँ। नहीं, मतलब आपदा उसमें कभी भी बारिश ज्यादा होगी सारा एक ये अब उसने मुहाना जो ना बारिश ने उस साइड बना दिया, देखो हाँ, पहले ये पानी यहाँ आने का मतलब है कि ये जड़ पे मुहाना बन गया इसके। पहले ये था जब 12 में हमने वो की हाँ। थी, मतलब इस पे हाँ। कार्रवाई, तो जो हम गए नहीं भीतर ना लास्ट तक, हाँ, वहाँ तक कटा था, उसकी फोटोग्राफी भेजी थी हमने, उस टाइम पे घास भी नहीं थी, अच्छा, पूरा ऐसी ना ये था, रेत हाँ। बिल्कुल जड़ तक था, हाँ, उसकी फोटोग्राफी भेजी थी, मतलब इनसे खिंचवाई थी मैंने फोटोग्राफर से, भेजे थे, कुछ नहीं। हाँ, अब ये इतने साल में थोड़ा घास जम गई, अब उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब कल फिर उधर भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है नदी, उसका कुछ वो नहीं है। ठीक। ये बैठा था ना उस मीटिंग में, हाँ, उसने इसके बारे में ऐसे अनजान बना हुआ था, मतलब कि जैसे कुछ जानता नहीं वो। मेरे को जब मैंने उसे ये फोटो दिखाई ना, हाँ, अच्छा, ऐसा था, मतलब कि बना दिया, लेकिन पहले वो पत्थरों का वो बना के, हाँ, और पीछे की तरफ हाँ। दीवार और उसके बीच में पेड़ लगा दिए जाए, ऐसा उनका विचार। भाई मेरा आपसे ये जानना है कि इसका स्थायी समाधान क्या है आपकी नज़र में? स्थायी समाधान यही है कि भाई कटाव रोकने के लिए पत्थरों से पिचिंग बनाई जाए, दीवार के साथ साथ, कार्बेट वॉल के साथ साथ, कार्बेट जो सुरक्षा दीवार है उसके साथ साथ एक पत्थरों की पिचिंग की जाए, जहाँ जहाँ कटान हो रहा है, जहाँ जहाँ पर कटान हो रहा है, और जहाँ से आगे भी भविष्य में संभव है कि यहाँ से भी कटान हो सकता है जी। उसको पूरा इसका पानी का बहाव का डाइवर्ट करने चाहिए। ठीक। और चाचा जी, आपका प्रशासन से कुछ आप कहना चाह रहे हैं? प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि जो उनके द्वारा एस्टिमेट भेजा गया, प्राकलन भेजा गया, साइट का नक्शा भेजा गया कि किस ढंग से इसकी सुरक्षा होनी है खेत में, मतलब कटाव की, उस पर अमल किया जाए। और जो ये दीवार है, जो सुरक्षा दीवार बने, मतलब तो वो कम से कम दीवार से करीब 20-25 फीट आगे होनी चाहिए। उसके पीछे भराव करे, उस पर पेड़ लगाए, उनमें पेड़ लगाए जाए। जो कंडी रोड की 20 फीट कंडी रोड तो पूरी कट गई आपकी, वो तो नामो निशान मिट गया है, तो कम से कम 20 फीट 25 फीट मतलब जगह छोड़ के तब ये अपना वो बनाए, मतलब सुरक्षात्मक कार्य के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, वैसे भी भविष्य में अगर भविष्य में कभी होगा, ये काफी मतलब एक जगह में नहीं, ये काफी लंबा बनाना पड़ेगा, तो तब भी उनको ये करना ही पड़ेगा। है कि चैनल के माध्यम से मतलब अधिकारियों तो तक संज्ञान में आए, अगर अभी नहीं रोका गया इसे तत्काल, तो भविष्य में बहुत इसका रिजल्ट बुरा होगा, जमीन और फिर बहुत कट जाएगी, तब 2 राज्यों का वो बन जाएगा ये मामला, बजट भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और उसमें काफी परेशान जाएंगे फिर जी। जब 2 स्टेट का हो जाएगा ना। जी। इसलिए ये है कि नदी इनकी तरफ से आ रही है, काम इनका काम है बनाना, बजट इन्होंने भेज रखा है, एस्टिमेट इन्होंने भेज रखा है, सर्वे उन्होंने हमारे गाँव वालों के साथ किया हुआ है, तो उसका अमल किया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारे ग्राम के लोगों की और किसानों की एक नई समस्या, जो कई वर्षों से हमारे चाचा जी जो है इस पे कार्य कर रहे हैं, और इस पे जो है चाहते हैं कि प्रशासन जो है ध्यान दे और कोई ठोस कदम इस पे उठाए, ताकि किसानों की ज़मीन जो है बच पाए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुँचे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमें जो है सुझाव दें। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके मुद्दों को उठाएँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तर प्रदेश। मेरी अपील है कि अभी जो रिसेंटली हमारे उत्तराखंड और पंजाब में जो है बाढ़ आई है, तो इसमें बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भी सामग्री या कोई भी आप धनराशि आप जमा कराना चाहते हैं मदद के लिए, तो हमारे गांव के मंदिर, शिव मंदिर में हमारे जो पुजारी हैं डब्लू भाई केशव बुढ़ाकुटी जी, उनको जो है जमा करा दें। और ये जो है हम जो है एक उचित माध्यम से जो है दोनों प्रदेशों को भिजवाने का हाँ काम करेंगे। धन्यवाद।